ये हमारा सेट नंबर 13 है। इससे पहले आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो के एंड में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लू इकोनॉमी कौन से देशों की संयुक्त पहल है। ब्लू इकोनॉमी जो है वो भारत के साथ कह सकते हैं कि किस देश का संयुक्त पहल है। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि भारत और नॉर्वे। ठीक है, 18 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी कह सकते हैं नीली अर्थव्यवस्था पर भारत और नॉर्वे ने कार्यबल की शुरुआत की है। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि नॉर्वे की जो राजधानी है क्या? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। इसकी मुद्रा क्या होती है? मुद्रा होती है क्रोन, ये आप याद रखेंगे, क्रोन। ठीक है, और हाल ही में क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको पता है कि जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जो भी 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ जो है वो तो स्वीडन देता है, लेकिन एक क्षेत्र जो होता है वो ये नॉर्वे देता है। ठीक है, कह सकते हैं शांति का नोबेल प्राइज़ जो है वो पीस का नोबेल प्राइज़ नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो हाल ही में जो नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई है वो शांति का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये दिया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है, शांति का नोबेल प्राइज़ मिला। एक क्वेश्चन में तो डिस्कस नहीं किया कि जो नॉर्वे की राजधानी है इसने ये ओस्लो है, इसका संसद का नाम क्या होता है? नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोर्टिंग। याद रखेंगे, स्टोर्टिंग। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इन सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में चलती फिरती मधु वाटिका की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? ठीक है, चलती फिरती मधु वाटिका की शुरुआत किसने की है? तो सही आंसर क्या होगा? इसको कह सकते हैं एपियरी ऑन व्हील्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसको MSME कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके द्वारा शुरू की गई है और ये मधुमक्खियों को आसानी से पालने और उनके बक्सों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खाद्य और ग्रामोदय मंत्रालय की एक पहल है। याद रखिएगा। MSME की जो कह सकते स्थापना कब हुआ था? तो 2007 में। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा? 2021 में कहाँ पे किया जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं कि 107वां जो कांग्रेस का आयोजन हुआ था, ये विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बेंगलोर में किया गया था। ठीक है, बेंगलोर में। और 108वां विज्ञान कांग्रेस 21 में जो होगा वो पुणे में आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम को किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया ऐप द्वारा लॉन्च किया गया है? वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि फेसबुक। ठीक है, इस डिजिटल कार्यक्रम के द्वारा 7 भारतीय राज्यों को 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी इस जो कि कार्यक्रम के तहत। क्लियर? भारत के वधावन बंदरगाह भू स्वामित्व मॉडल में विकसित किया जा रहा है। तो आपको ये बताने कि वधावन जो है वो कहाँ अवस्थित है। ठीक है, हाल ही में वधावन बंदरगाह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महाराष्ट्र के वधावन में, ठीक है, महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना की, जो कि सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको याद रखना है। देश की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? देश की पहली जो फ्रूट ट्रेन है, कह सकते हैं कि किस राज्य में स्टार्ट करी गई? तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश के ताड़ीपात्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ताड़ीपात्री जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से इसको 31 जनवरी 2020 को भारत की पहली फूड ट्रेन के रवाना की गई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सक्षम अभियान संबंधित है। बताइए कि सक्षम जो अभियान है वो किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ईंधन संरक्षण से। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में ईंधन संरक्षण के लिए व्यापक सक्षम अभियान की शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना की शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने की गई है? बताइए कि यशस्विनी योजना जो है वो महिला उद्यमिता के लिए स्टार्ट करी गई है, वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? डेफिनेटली कि आपने राइट आंसर ये क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि गोवा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। स्मृति ईरानी द्वारा गोवा के नज़दीक कह सकते हैं, जो कि पणजी राजधानी, इसकी राजधानी के नज़दीक
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से लॉन्च किया गया। और इसके तहत क्या होगा, तो महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए, ठीक है, व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त जो कि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसके तहत, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वोदय मिशन जो संबंधित है किससे, पूर्वोदय मिशन जो है किससे संबंधित है। पूर्वोदय मिशन का संबंध हम कह सकते हैं पूर्वी भारत में समेकित इस्पात केंद्र से, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि थीम क्या है, ठीक है, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का थीम क्या रहा, तो फिट यूथ फिट इंडिया, ठीक है, फिट यूथ फिट इंडिया। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया। तो बताइए कि सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, किस स्थान पे किया गया। तो राइट आंसर किससे टिक करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अहमदाबाद, ठीक है, ऑप्शन डी अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अच्छा इस जो यहाँ पे प्रतिमा इनके अनावरण किया गया कि इतनी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 50 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि कांस्य प्रतिमा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहा है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो डेफिनेटली अपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात विल बी करेक्ट आंसर। और ये भारत का प्रथम दाबित बाहरी जल जो कि रिएक्टर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात का हाल ही में लॉन्च प्रथम मार्स मिशन का नाम क्या है। आपको पता है कि संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक लॉन्च किया था अपना पहला मार्स मिशन मंगल मिशन लॉन्च किया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा गया होप, ठीक है, HOPE होप। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी सहायता से इसको लॉन्च किया गया, तो जापान के तेनांग सीमा अंतरिक्ष केंद्र से, यानी कह सकते हैं कि जापान के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि हाल ही में खबरों में रहा स्पाइनोसॉरस क्या है। स्पाइनोसॉरस क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जलीय डायनासोर, ठीक है। और ये हाल ही में आपको बता दूं कि मोरक्को सहारा के केम क्षेत्र से जो कि जलीय डायनासोर के जीवाश्म में खोजे गए, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि ओफेक 16 नामक नया जासूसी उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ओफेक 16 नामक नया जासूसी उपग्रह जो है वो किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि इजराइल, ठीक है, इजराइल बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से जो कि लॉन्च किया गया, तो इजराइल का जो हवाई अड्डा उसका नाम क्या है, पामाचिम, ठीक है, पामाचिम हवाई अड्डे से ओफेक 16 नामक जो ये जासूसी उपग्रह इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की रचना किसने की है। हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है अमेजिंग अयोध्या, तो बताना है कि इसके लेखक कह सकते हैं कौन है। तो इसके राइटर का नाम क्या है, नीना राय, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए भगवान राम की नगरी जो अयोध्या है इसका शानदार वर्णन के साथ ये पुस्तक लॉन्च किया गया अमेजिंग अयोध्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, जो कि हाल ही में चर्चा में ही था। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चर्चा में था। सबसे पहले बात करते हैं कि कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कहाँ किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक के बैंगलोर में, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में स्थित है। और ये क्यों चर्चा में था, तो भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया इसको हाल ही में 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया, जो उपभोक्ताओं को और अधिक संरक्षण प्रदान करेगा। इससे संबंधित मूल अधिनियम कौन सा है। तो इसका मूल जो अधिनियम था वो था 1986 का अधिनियम, ठीक है, 1986 का अधिनियम जिसको संशोधित करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर दिया गया 20 जुलाई 2020 को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप में शेयर करें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हॉर्नबिल चर्चा में रहा, हॉर्नबिल क्या है बताइए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल आपने नाम जरूर सुना ही होगा, पिछली बार एग्जाम्स में ये काफ़ी पूछा भी गया था।
तो मैं आपको बता दूं कि हॉर्नबिल जो होता है वो पूर्वी भारत में पाए जाने वाले पक्षी होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाले एक पक्षी की प्रजाति है जिसकी संख्या में लगातार जो कि निरंतर कह सकते हैं कमी आ रही है। इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में था और इसी को संरक्षण या फिर इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष नागालैंड के द्वारा हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, और ये इंपॉर्टेंट बहुत हो सकता है तो इसको आप याद रखेंगे। कैग के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू ने जो कि 14वें कह सकते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 14वें कैग के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। इनका कार्यकाल 2024 तक होगा, याद रखेंगे। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो राजीव महर्षि का स्थान इन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ पे कार्यरत थे? तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ये जो कि हाल ही में कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के ये उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 MCQ देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं आपके लिए जो कि क्यूज का क्वेश्चंस, नीचे कमेंट्स करके राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस ऊपर में जो बताए गए उन्हीं में से देखते हैं आपने कितना अच्छे से सुना और कितने क्वेश्चन आपने याद किया। ओफेक 16 जासूसी उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? सेकंड क्वेश्चन ये कि 107वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो कि कहाँ किया गया? ठीक है, मैंने आपको बताया था 108वां हम लोगों ने बताया था, 107वां मैंने आपको बताया। 108वां कहाँ पे होने वाला है वो भी आप चाहो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये कि 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव जो है इसका थीम क्या रहा, जो कि मैंने आपको बताया था कि लखनऊ में आयोजन किया गया था। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये कि 2020 का शांति नोबेल जो पुरस्कार है किसे दिया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन ये कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा।